at least 20 people were killed in fire at a gaming zone in Gujarat's Rajkot. These, in fact, 28 people include 12 children as well. Gujarat's Chief Minister there, Bhupendra Patel, visited the incident site at Nana Mawa Road and a hospital where the injured are being treated. The DNA samples have been collected to identify the bodies of the victims. Meanwhile, a special investigation team there also is probing the fire, has been asked to submit a report within 72 hours, even as rescue operations continue at the site today. Fire broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. As of now, around 20 bodies have been recovered and they have been sent to the hospital for further investigations. The gaming zone is owned by a person called Yuvraj Singh Solanki. We will be registering an offence for negligence and the deaths which have occurred. The further investigation will take once we complete the rescue operations here. Let's in fact go across to my colleague Jignesh Patel who joins us over the phone line. Jignesh, आपने बताया कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि इस 2 स्टोरी बिल्डिंग के पास कोई भी फायर क्लियरेंस नहीं थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं थी फ्रॉम द टीआरपी अम्यूजमेंट पार्क ओनर. अभी हमें पता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी की पूरी जो है इट विल बी सेंटर्ड अराउंड युवराज सोलंकी जो कि इस बिल्डिंग के ओनर है. लेकिन ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न जो है वो उठाती है प्रशासन पे, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. इतने सालों से इस बिल्डिंग को पे खड़े रहने की इजाजत दी कैसे गई? सबसे बड़े सवाल ही यही है जिनके जवाब अभी प्रशासन के पास नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ जो गेमिंग जोन है उसके मालिक के ऊपर कार्यवाही की जाए, इतना ही ये जो हादसे में मारे गए हैं उनके फैमिली वाले की मांग है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो गेमिंग जोन के मालिक के खिलाफ नहीं, मगर इनको परमिशन नहीं दी और उन्होंने सुपरविजन नहीं किया, उन अधिकारियों को सामने भी पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए और उनके सामने भी सख्ताई से कार्यवाही की मांग. जो परिवारजन है जो जिन्होंने अपने स्वजन को इस हादसे में गुमाया है, तो वो लोग भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि इतने 3-3, 4-4 साल से 3 मंजिले का जो बिल्डिंग तैयार करके गेमिंग जोन बनाया था उसकी कोई भी प्रकार की किसी भी तरह से परमिशन न ली हो, तो आखिर लोकल जो अथॉरिटी है उन्होंने ख्याल क्या रखा? सबसे बड़ी चीज अधिकारियों के साथ उनकी मिलीभगत हो तभी ये पॉसिबल है. कौन कौन से अधिकारी थे जिनके ध्यान पे ये होने के बावजूद उन्होंने इस बात को अनदेखा किया, ये सबसे बड़ी बात है. और दूसरी चीज देखी जाए तो जो 28 लोग की मौत हुई है, उनका जो मलबे में जो शव मिला है, उनका जो मृतदेह मिला है, उनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है. और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि उनको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है. आखिरकार डीएनए टेस्ट के जरिए उनके परिवार को जो शव है, जो बॉडी है वो दी जाएगी, क्योंकि किसी भी बॉडी को पहचान पाना अभी मुश्किल है. इतनी खराब हालत में जो भी मृतदेह है उनको अभी पोस्टमार्टम रूम में लाया गया है. सबसे चैलेंजिंग काम ये है कि आखिरकार हर बॉडी को पहचान पाना पुलिस के लिए भी डिफिकल्ट है और परिवारजनों के लिए भी डिफिकल्ट है. अभी भी कुछ लोग मिसिंग है, उनको भी ढूंढने की कार्यवाही मलबे में चल रही है. आखिरकार ये कब खत्म होगा? सबसे दूसरी बात देखी जाए तो पुलिस के द्वारा कोई भी जो मिसिंग है उन लोगों को, या तो फिर जिनकी बॉडी मिली है उन परिवारजनों को किसी भी तरह की उनको आश्वासन नहीं दिया गया कि उनका जो परिवार का जो मेंबर है वो मिल चुका है, या तो उनकी बॉडी मिल चुकी है या तो वो हॉस्पिटलाइज है. 3 लोग इंजर्ड अभी दिख रहे हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार जो मिसिंग पर्सन है उसको कैसे ढूंढा जाए और जो भी यानी शव है उनके परिवारजनों को कैसे ढूंढा जाए. सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है और वो है डीएनए टेस्ट. डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट आएंगे तब सभी को एक साथ बॉडी दी जाएगी. इस प्रकार की प्राथमिक जानकारी
अभी तक मिल रही है। नेहा जी जिग्नेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।